साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बिंदु वाच्य के कुछ प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। यह जो वाच्य का बिंदु है, ये रीट लेवल 2 हिंदी के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। यदि आपने वाच्य के बिंदु को पढ़ रखा है, अच्छे से समझ रखा है, तो आप इन प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, किस क्रमांक में वाच्य का भेद नहीं है? किस क्रमांक में वाच्य का भेद नहीं है? विकल्प कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्णवाच्य। तो यदि आपने पढ़ा है तो आपने वाच्य के भेद भी पढ़े होंगे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है कर्णवाच्य। कर्णवाच्य नाम से कोई भी वाच्य का भेद नहीं है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य जो है उसमें प्रधानता के आधार पर इनके भेद बनाए गए हैं। यदि क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है तो कर्तृवाच्य होगा, क्रिया यदि कर्म के अनुसार चलती है तो कर्मवाच्य होगा, और यदि वाच्य में भाव की प्रधानता होती है तो भाववाच्य होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का उदाहरण है। कर्तृवाच्य मतलब जिसमें कर्ता प्रधान हो, कर्ता के अनुसार उसकी क्रिया चलती हो। विकल्प है मजदूर काम करता है, विवेक पुस्तक विवेक के द्वारा पढ़ी गई, दादाजी से बैठा नहीं जाता, गरीब स्त्री द्वारा कमीज सी ली गई। तो इसमें हमें कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है वो बताना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प, मजदूर काम करता है। मजदूर काम करता है, यहाँ एक काम करता है, जो क्रिया है ये मजदूर के अनुसार आई है। और जिसमें द्वारा का प्रयोग हो जाता है, जैसे विवेक पुस्तक विवेक के द्वारा पढ़ी गई, कर्मवाच्य है। दादाजी से बैठा नहीं जाता, ये भाव प्रधान है, असमर्थता का भाव भी आता है इसमें। और गरीब स्त्री द्वारा कमीज सीली गई, ये भी कर्मवाच्य है, यानी जो द्वारा का प्रयोग जिसमें हम कर रहे हैं वो कर्मवाच्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? स्त्री सिलाई कर रही है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, दादी द्वारा कहानी सुनाई जा रही है। तो बहुत अच्छी आपके पास इसकी ट्रिक है कि द्वारा आता है तो कर्मवाच्य करेंगे, और इसमें द्वारा आया है और कर्मवाच्य ही पूछा है, तब का सही उत्तर हो जाएगा दादी द्वारा कहानी सुनाई जा रही है। ये कर्मवाच्य है, पैसिव वॉइस का ये वाक्य है। स्त्री सिलाई कर रही है, एक कर्तृवाच्य है, कर्ता प्रधान है इसमें। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें भी कर्ता प्रधान है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, असमर्थता का भाव है और ये भाववाच्य का है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो चौथा विकल्प, दादी द्वारा कहानी सुनाई जा रही है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य रूप है? किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य रूप है? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ड्राइवर कार चला रहा है, बीमार से पूरी रात सोया नहीं गया, दादी जी चल नहीं सकती। तो इसमें भाववाच्य बताना है, और इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा विकल्प, बीमार से पूरी रात सोया नहीं गया। ये भाववाच्य है, असमर्थता का भाव इसमें आ रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कर्तृवाच्य है, कर्ता प्रधान है। ड्राइवर कार चला रहा है, इसमें भी कर्तृवाच्य है क्योंकि इसमें भी कर्ता प्रधान है। दादी जी चल नहीं सकती, ये भी कर्तृवाच्य है क्योंकि इसमें भी ये जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार यानी दादी जी के अनुसार चल रही है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, अम्मा खाना बनाएगी वाक्य में क्रिया का रूप है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं। अम्मा खाना बनाएगी यानी इसमें भी कर्ता प्रधान है, कर्ता के अनुसार इसकी क्रिया चल रही है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कर्तृवाच्य। बहुत ही सरल प्रश्न है। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? जिसमें कर्मवाच्य नहीं है वो आपका उत्तर
रहेगा। कमल द्वारा पत्र लिखा गया, बिल्कुल कर्मवाच्य है ही तो। बालक तेज दौड़ता है, ये कर्मवाच्य नहीं है, ये कर्तृवाच्य है। राम से पुस्तक पढ़ी नहीं गई, ये भी द्वारा आ रहा है, कर्मवाच्य है। हरीश द्वारा गेंद फेंकी गई, ये भी कर्मवाच्य है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बालक तेज दौड़ता है। बालक तेज दौड़ता है, अगर यहाँ बालक की जगह हम बालिका करते हैं तो बालिका तेज दौड़ती है, तो यह दौड़ता से दौड़ती हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो क्रिया है वो इस कर्ता के लिंग वचन के काल अनुसार चलती है। दौड़ता है क्यों आया, क्योंकि ये पुरुष है, पुल्लिंग है, और यहाँ दौड़ती हो जाता है यदि बालिका होता। इसका मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया चले तो कर्तृवाच्य होता है, और ये द्वारा जहाँ भी आता है वो कर्मवाच्य होता है, और उसमें कर्म की प्रधानता भी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। किस क्रमांक में कर्तृवाच्य है? किस क्रमांक में कर्तृवाच्य है, यानी ऐसा वाक्य ढूंढना है जिसमें क्रिया है वो कर्ता के अनुसार चल रही हो। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, दर्द के कारण दादाजी से उठा नहीं गया, आज मजदूरों द्वारा हड़ताल की गई, बच्चों द्वारा शोर मचाया जा रहा है। 4 विकल्प हैं, तो हमें बताना है कर्तृवाच्य कौन सा है, और कर्तृवाच्य इसका पहला ही विकल्प है विद्यार्थी द्वारा पुस्तक। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये रहे हैं क्यों आया, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ बहुवचन है। दर्द के कारण दादाजी से उठा नहीं गया, ये भाववाच्य है। आज मजदूरों द्वारा हड़ताल की गई, ये है जो कर्मवाच्य है, और बच्चों द्वारा शोर मचाया जा रहा है, ये भी कर्मवाच्य है। द्वारा आने पर हमें कर्मवाच्य करना है, क्योंकि अंग्रेजी में जो बाई होता है उसका जो हिंदी अनुवाद द्वारा होता है। अगला जो है 8 और अंतिम प्रश्न, राम से जल्दी जगा नहीं जाता, असमर्थता का भाव हो गया। वाक्य में वाच्य है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाच्य, क्योंकि राम से जल्दी जगा नहीं जाता ये भाव है, असमर्थता का भाव है। तो आज के इस बिंदु में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।